Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? So let's see, आज है जी थर्सडे 29th जनवरी. So let's see, देखते हैं आज की आपकी एनर्जीज क्या आती हैं. Let's see, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में फॉर whoever need this reading. लेट्स सी. तो आज हम पहले ऑरिकल कार्ड से स्टार्टिंग करेंगे. वैसे भी ऑरिकल ही लेती हूँ मैं. आज ये वाले कार्ड्स निकाले हैं मैंने. ठीक है. सो लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज आज की क्या हैं आपकी. उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे. आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे. ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है. और यहाँ पर है डिसकनेक्टेड एंड बर्डम. ओह, नंबर 5. तो ये ना कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है और नंबर 4 की भी एनर्जी है. तो यानी 4 एंड 5 की एनर्जीज यहाँ पर आई है. इंटरेस्टिंग. लेट्स सी और एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है. थ्रोट चक्रा. गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज. कार्ड. चूज वाइजली. ओके. सो यहाँ पर ये 4 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं. ठीक है. बर्डम, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, थ्रोट चक्रा एंड चूज़ वाइजली. और जो बॉटम एनर्जी में है वो है मटेरियल हार्वेस्ट. ओके. 9 की एनर्जी है. ठीक है. लेट मी सी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं. वाई दिस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इज हियर. यहाँ पर ना नंबर 5 थोड़ा आज मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी ऐसे फील करवा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त टाइम है कि बजाय इसके कि इन ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस के बारे में सोचा जाए, बजाय इसके कि ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड करने के बजाय बेहतर यही रहेगा कि एक सही डायरेक्शन चूज़ करो और आगे बढ़ो. ठीक है. अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करो. हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है. ठीक है. अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी तो हमें पता चलेगा. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बातचीत आपकी उनसे बंद है, या वो कर नहीं रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, या इस वक्त खामोशी है. ठीक है. थ्रोट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक्ड है. कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन शायद बता नहीं पा रहे हैं. आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं. इनको लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इनको. ठीक है. तो ये 2 एनर्जीज मुझे ओवरऑल यहाँ पर पिक हुई हैं. लेट मी सी. ये पर्सन, सच में कहूँ तो बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन इस वक्त ना आपके बारे में इतना ना सोचते हुए अपने मटीरियलिस्टिक लाइफ और अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें या अपना काम धंधा या जो भी ये काम करते हैं ये उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे. ठीक है. जैसे होता है कि आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त इस पर्सन के लिए जो ज़्यादा अहम है या जो ज़्यादा प्रायोरिटी रख रही है वो है इस पर्सन का अपना लाइफस्टाइल, या इस पर्सन का अपना काम, या अपनी जो एक अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है ना, उसके बारे में ये पर्सन इस वक्त ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसीलिए ये पर्सन इस वक्त चुप हैं, खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं या बोलना चाहते नहीं हैं आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि पहले मुझे अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो या जो मेरी अपनी जर्नल लाइफ है उसमें थोड़ा सुधार लाना चाहिए, फिर हम इस चीज़ को देखेंगे. ठीक है. तो ये कोई पर्सन अगर हैं तो उनसे आप डील कर रहे हो. आप दोनों के बीच बहरहाल ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन समटाइम बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करता है, या आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो इस वक्त. ठीक है. तो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं बर्डन की, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी क्यों है. तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. ठीक है. नाइट ऑफ चैलिसेस यानी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. देखो कोई पर्सन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स. तो कोई फ्रेश बिगिनिंग या कोई फ्रेश ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, बट उसके बीच में
बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आएंगे या आ चुके हैं ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, एंड फाइनली अब ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं या ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। इट्स अ कप ऑफ लव, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि इस ऑफ़र के पीछे बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ना एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी को दिखाती है, जैसे ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी। अब देखो इस कप में से लव जो जैसे वाटर है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कोई पर्सन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इमोशनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ये पर्सन अपना कप ऑफ लव आपको देना चाह रहा है। जो भी है ये पर्सन, डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, आप में इंटरेस्टेड है, आपको अपना लव ऑफर करने में इंटरेस्टेड है। बट दिक्कत यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ, या आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स आगे जाके आएंगे, ये पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये पर्सन उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी हैं। अगर पहले रेडी नहीं थे, अब ये पर्सन रेडी हैं उन चीज़ों का सामना करने के लिए। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप इनकी न्यू बिगिनिंग हो इस पर्सन की। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप है बॉटम में और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी दिखा है मुझे इसके नीचे। ओ माय गॉड, वाओ, सन की एनर्जी है यहाँ पर, सन, वाओ इंटरेस्टिंग। सन, हैप्पीनेस, खुशी, आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बर्डन फील कर रहे हो तो आपको ना उस मामले में भी आपको कोई मतलब क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर बर्डन की एनर्जी क्यों है, डिस्कनेक्टेड एंड बर्डन, कौन है ये, किसकी एनर्जी है ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे या तो जैसे था ना विलेज, गांव का कोई एरिया जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। या 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो आप अगर इस वक्त इस किसी ऐसे एरिया में हो, ठीक है, आप भी हो सकते हो, अगर आपको बहुत इस वक्त बहुत सोचें सता रही हैं काम धंधे के हवाले से, पैसे के हवाले से, अभी कोई काम स्टार्टिंग में है या आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूं, या फिर कब मुझे इसका सिला मिलेगा, कब ये मुझे जॉब मिलेगी, कब मेरा कैरियर सही होगा, बहुत बर्डन फील कर रहे हो ना किसी चीज़ को लेके। देखो बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बता रही है कि अबंडन पैसा आपके, यानी थोड़ा और वेट कर लो, ये जो आप काम कर रहे हो इसका आपको रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। या स्ट्रेंथ, थोड़ा सा और वेट कर लो, आप बिल्कुल सही बात पर हो, बर्डन फील मत करो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। एंड अदर्स ऑफ यू, जो लोग रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, जो इस पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ इनको जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि कुछ इम्प्रूव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये पर्सन इस वक्त अपनी फाइनेंशियली भी थोड़ा मुझे ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थ्रोट चक्रा किसकी ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्रा किसकी ब्लॉक्ड है। ओ माय गॉड, लवर्स, ओ माय गॉड, वाओ, लवर्स। ये मैं आपको दिखा नहीं सकती कार्ड, ठीक है, क्योंकि ये नेकेड होते हैं। तो इसके साथ में एक और कार्ड देखती हूँ, ये वाला देखो। बॉटम एनर्जी में था 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपकी रीडिंग में ना 5 बहुत आया है, 5 और यहाँ पर भी 5 की एनर्जी है, ठीक है। तो 5 का आपकी एनर्जी मतलब आप दोनों में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है और फिर बॉटम में
फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो देखो अगर तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे होता है ना खामोशी वाली वॉर, खामोशी वाली जंग, एक दूसरे के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन दोनों ही उस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारना नहीं चाह रहे हो, दोनों ही उस कॉन्फ्लिक्ट पे वर्क करना नहीं चाह रहे हो, दोनों ही अकड़ू हो, दोनों ही अकड़ में खड़े हो, दोनों ही अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क नहीं करना चाह रहे हो। वो उसको वहाँ से पंजे मार रहा है, वो उसको वहाँ से पंजे मार रही हैं, लेकिन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों को शायद एक दूसरे के लव को एक्सेप्ट करने में एक दूसरे के सामने दिक्कत हो रही है, जहाँ पर आप दोनों का थ्रोट चक्र आके ब्लॉक्ड हो जाता है। वो बोले मैं क्यों बोलूँ, वो बोले मैं क्यों बोलूँ, और फिर दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है कोई। और जब भी बात करते हो ना दोनों, जब भी बात करते हो ना, ओ माय गॉड, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ ही आप लोगों ने उड़ाई हुई हैं। मतलब पहले भी ये बात एक रीडिंग में मैंने कही थी, और फिर से वही बात मैं अभी कह रही हूँ कि यानी कि बात भी करोगे ना, फिर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और दोनों को एक दूसरे को दोनों इतना टोंट क्यों मारते हो, मुझे ये बताओ। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हो, अभी मैं क्या बोलूँ तुमको भी, हैं क्यों दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हो। लवर्स का कार्ड आया है, दोनों लवर्स हो, दोनों सोलमेट्स हो, दोनों सोल कनेक्शन में हो, लेकिन कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना भैया टोंट मारने का। तू तो ऐसा, हाँ चल तू तो फलाने, तू तो ऐसा, तू तो ये है, तू तो वो है, और वो उधर से शुरू क्या लगाया हुआ है दोनों ने। दोनों को जबान खोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है दोनों में से, दोनों के बीच में अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर क्यों रीडिंग देखते हो, जानने के लिए क्या चल रहा है देख लो। हाँ, कुछ लोग मेरी यूट्यूब फैमिली के, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, सभी मेरी फैमिली के, इसीलिए आपको डांटना भी मेरा फ़र्ज़ है ना अगर कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इसीलिए भी देखते हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। उन सब के लिए मुझे बड़ा प्यार आता है जो लोग मुझे कमेंट में आके कहते हैं मैम हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे ही आपके लिए आते हैं। यार मैं आपको क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जो लोग ऐसे ही सिर्फ मेरे लिए आते हैं लेकिन देखो यहाँ है तो सही कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच। अब ये कब तक कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा ये आप दोनों पर डिपेंड करता है। रिश्ता दोनों का है ना, तो दोनों को वर्क करना पड़ेगा, एक के ऊपर नहीं, उस पर्सन को भी वर्क करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं वर्क तो आप किसी को बोल नहीं सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, आप उसके अम्मा नहीं हो, अब्बा नहीं हो, ठीक है। बस चुप रहो, अपने आप पर वर्क करो, चूज़ वाइजली। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, गुस्से में आकर मत लेना, गुस्से में आके ना कोई भसड़ मत मचा देना। कोई देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो गुस्से में आके ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना, गुस्से में आके कोई फैसला मत करना, सोच कर समझ कर। हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप बोलो मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन गुस्से में आकर वो जो है ना कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जहाँ पर आपको बाद में जाके पछतावा हो क्या ये मैंने क्या किया। चूज़ वाइजली, जो भी डायरेक्शन चूज़ करनी है उसको सोच कर समझ कर ही करना, आपको मैं कह रही हूँ। या oh, knave of pentacle, page of pentacle, why this page of pentacle is here, why this page of pentacle is here। 2 कार्ड्स हैं, फिर से 5 आया है, लुक फिर से 5 आया है। देखो 5 दिन 5 महीने 5 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या 5 नंबर या फिर 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख या उससे अगले महीने की 5 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन ये 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फैमिली के साथ, किसी रिश्तेदारों के साथ, किसी भाई बहन के साथ या लवर के साथ, क्योंकि लवर का भी कार्ड आया है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करो, ठीक है। मैं अक्सर कहती होती हूँ ना आपको कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, राइट। लेकिन इस रीडिंग में मैं ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर आपको पता है कि कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं,
अगर आपको पता है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर नहीं पता, आपको लगता है नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है और आपको पता है कि हाँ इसमें कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो। आपके भी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है और सामने वाले के लिए भी। देखो स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, ठीक है। एक्यूरिस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आज बहुत दिखा है मुझे आज की इस रीडिंग में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लवर्स है, तो यहाँ पर जिमनाई भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है ये। कौन है ये भाई 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में? 6 ऑफ वेंड्स। 6 ऑफ वेंड्स तो ओ माय वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल कोई है। ये देखो ये पर्सन ना आपके साथ बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, सुलह सफाई चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बट इसको समझ में नहीं आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल इस बुद्धू को, इस कुरकुरे को के करना क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, समझ से बाहर। क्योंकि आप भी तो नहीं छोड़ते हो ना, आप भी तो फिर देखो ना, आपने भी इस वक्त तो ये पर्सन 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको वो साइंस भी दे रहे होंगे कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से, या जो भी, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। देखो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो हैं, लेकिन इनको आपको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये कोई न्यू पर्सन ही दिख रहा है। जैसे इतना टाइम आप दोनों को बात नहीं करते हुए नहीं हुआ, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही, या 5 महीने, क्योंकि 5 की एनर्जी बहुत है। तो अब वो 5 महीने के अंदर आप में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि आपको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। थोड़ा और एक दूसरे को जानने का मौका दो। अभी 5-6 महीने कोई बड़ी बात नहीं होती है, या 1 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। कम से कम 1.5 साल, 2 साल तक तो आप किसी को चांस दो, या आप 1.5-2 साल तक तो किसी को परखो, देखो कि वो क्या है उसके दिमाग में चल रहा है, या वो क्या एक्शन ले सकता है, फिर ही कोई फैसला करो ना। लेट्स सी आपके लिए अगर यहाँ से कोई एडवाइस आती है तो क्या आएगी। क्योंकि ये ना पेज की एनर्जी में भी है पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल। और ये भी दिखता है जैसे इस पर्सन को इस वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। दो कार्ड आए हैं, एक तो डिस्टेंस है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस सिचुएशन के ऊपर ना वही वाली बात जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इस सिचुएशन के ऊपर ना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप एक इंसान से नए नए मिले हो, 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उस इंसान के ऊपर क्या ही बर्डन डालोगे, राइट? या क्या ही उसको आप ज़बरदस्ती करोगे कि वो कुछ बोले, आपको बताए, या आप दोनों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है, चलो, तो वो आप दोनों ने एक दूसरे को क्या ही जाना, ठीक है? एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का मौका तो मिला ही नहीं इतना। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या कोई किसी को समझता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है, इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। ज़्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पे भी, और ना ही सामने वाले को डालने दो। लवर्स का कार्ड है, आप दोनों सोलमेट हो, दो सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? हाँ, लवर्स का कार्ड समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है, सेपरेशन को भी दिखाता है। तो इस वक्त अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, तो ये सेपरेशन जो है, ये डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच अभी इस वक्त है, इसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो, छोड़ दो। सम टाइम डिस्टेंस होना भी ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि शायद आपको एक दूसरे को शायद थोड़ा स्पेस देने से ना एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। लेकिन इतना भी स्पेस मत दो, इतना भी मत दो कि वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस की एनर्जी, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। तो ये जो सेपरेशन और डिस्टेंस आप दोनों के बीच चल रहा है ना, तो ये सेपरेशन और डिस्टेंस नेसेसरी, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो,
आप दोनों एक दूसरे को समझो, मतलब एक दूसरे को समझने का और ज़्यादा मौका मिले, इस तरह, इसीलिए ये सेपरेशन है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है अगर आपके पास ऑप्शंस हैं अभी तो चूज़ वाइज, मतलब सोच समझ के वो ऑप्शन चूज़ करना। ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लो। टेक अ लीप ऑफ फेथ only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. sometime ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अगर आपको कुछ चाहिए। जैसे मैं कैसे आपको यार ये बात समझाऊं, जैसे हैव फेथ, जैसे किसी चीज़ को ना ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। जो डिस्टेंस है वो ज़रूरी है ताकि आप दोनों में के रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। और तीसरी चीज़ के में भी उस आपको या इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी थी, ये सेपरेशन या ये डिस्टेंस ज़रूरी था। या उस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, या तो आपको। ऐसा लगता है जैसे ये ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ना आप दोनों के बीच हैं, नहीं बनाए गए हैं। फेथ है, फेथ, यकीन रखो। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लॉरिश। तो फेथ रखो, यकीन रखो कि इस कनेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। और 5, जैसे 5 का जो अंग है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। 5 महीने, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 तारीख, तो ये इम्पॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।